जय हिंद दोस्तों, रक्षी करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के बारे में। मैं आपको कुछ रूल समझाऊंगा सिविलियन पेंशनर्स के और डिफेंस पेंशनर के एमएससीपी पर। जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके रूल अलग है एमएससीपी पर, जो सिविलियन पेंशनर्स हैं उनके रूल अलग हैं एमएससीपी पर। तो कुछ जानकारी मैं आपको एमएससीपी के बारे में दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमिटी ने लिखा लेटर 8 सीपीसी पर। एक इंपॉर्टेंट लेटर जारी हुआ है 8 सीपीसी पर। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। कुछ सुझाव मांगे हैं 8 सीपीसी पर और वो भी अप्रैल के पहले हफ्ते तक। क्या लिखा है इस लेटर में 8 सीपीसी पर, इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है आज कैबिनेट की मीटिंग थी, सुबह से ही चर्चा चल रही थी कि आज घोषणा हो जाएगी डीएडीआर पे। कुछ सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही थी। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे पास अपडेट आई है डीएडीआर पे। आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, आज कैबिनेट मीटिंग हुई है और उसमें कुछ घोषणाएं हुई हैं, कुछ घोषणाएं हुई हैं। अब क्या घोषणाएं हुई हैं, क्या आपका डीएडीआर डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा आज की तारीख का। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है एमएससीपी पर। डिफेंस में एमएससीपी लागू है 1/1/2006 से, और वो भी 8, 16, 24 साल सर्विस पे। दोस्तों जैसा आपको पता है पहले डिफेंस में एमएससीपी लागू थी 1 सितंबर 2008 से। बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर निकाला 25 जुलाई 2018 का, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो एमएससीपी है वो 1 सितंबर 2008 से नहीं 1/1/2006 से लागू है। अब दोस्तों कई बार रिकॉर्ड क्या करता है कि वो आपको 1/1/2006 से एमएससीपी नहीं देता। रिकॉर्ड बोलता है कि आपके लिए एमएससीपी लागू है 1 सितंबर 2008 से। अगर ऐसा है तो दोस्तों आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लेटर दिखाएंगे, जिसमें साफ लिखा हुआ है द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। यानी जो पहले 1 सितंबर 2008 से लागू थी उसकी जगह 1 जनवरी 2006 से लागू है। तो दोस्तों आप इस लेटर को लेकर कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपको 1/1/2006 से एमएससीपी नहीं मिल रही। तो दोस्तों डिफेंस का रूल है 8, 16, 24, यानी पहले एमएससीपी एक नायक की, दूसरी हवलदार की और तीसरी एमएससीपी नायब सूबेदार की। लेकिन दोस्तों सिविलियन पेंशनर्स के लिए यह रूल अलग है। सिविलियन पेंशनर्स के लिए जैसे कि रेलवे के पेंशनर्स हो गए, ऑटोनोमस बॉडी के पेंशनर्स हो गए या फिर दूसरे सिविल के पेंशनर्स हो गए, उनके लिए एमएससीपी लागू है 1 सितंबर 2008 से। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, यह डीओपीटी का लेटर कहता है। मेरे पास डीओपीटी का लेटर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का, और यह है 22 अक्टूबर 2019 का। इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है any interpretation clarification of doubt as the scope as meaning of the provision of MSCP scheme shall be given by the Department of Personnel and Training establishment D. The MSCP scheme continue to be effective from 1 सितंबर 2008। ये मैं बात कर रहा हूं सिविलियन पेंशनर्स के लिए, जो सिविल के हैं उनके लिए एमएससीपी लागू है 1 सितंबर 2008 से। और दोस्तों सिविलियन पेंशनर्स को एमएससीपी मिलती है 10, 20, 30 क्वालिफाइंग सर्विस पे। 10, 20, 30 का रूल है सिविल में, और डिफेंस में रूल है 8, 16, 24। तो एक बार आपको समझ में आ गई बात। डिफेंस में एमएससीपी लागू है 1/1/2006 से, और सिविलियंस जो पेंशनर्स हैं सिविल में लागू है 1 सितंबर 2008 से। तो दोस्तों आप मेरे से लेटर ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिखा लेटर 8 सीपीसी पर, और दोस्तों ये लेटर भेजा है सारे प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी को, और जो इससे एफिलेटेड है स्टेट यूनिट ऑफ एनईएक्ससीसी, सेंट्रल एंड ऑल द सीईसी मेंबर्स, यानी जो संगठन के मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको ये लेटर भेजा है। बल्कि एक सर्कुलर है ये जो निकाला गया है 14 मार्च 2025 को। इसका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय फर्स्ट वीक और अप्रैल 2025 फॉर फॉरवर्डिंग योर प्रपोजल, सजेशन, डिमांड 8 सीपीसी एंड फर्दर समेशन। यानी अप्रैल के पहले हफ्ते तक
जितने भी जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे अपील की जाती है कि 8 सीपीसी के आप सुझाव भेजें अप्रैल के पहले हफ्ते तक। तो जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया है। पहले ये टाइम कम था 8 सीपीसी का सुझाव लेने का, अब दोस्तों इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। तो अब ये टाइम बढ़ा दिया है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। तो दोस्तों जितने भी ये प्रेसिडेंट हो गए, सेक्रेटरी हो गए, अपना ये सुझाव भेजेंगे 8 सीपीसी पर, ताकि ये सुझाव कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास जाए। और जैसे कि दोस्तों संसद में भी ये मुद्दा उठा था कि अभी क्या काम चल रहा है, अभी सुझाव मंगाए जा रहे हैं तमाम डिपार्टमेंट से, संगठनों से, ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि सभी सुझाव इकट्ठा होकर पे कमीशन को सौंपे जाए, जब पे कमीशन के अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाए। तो दोस्तों अभी जितने भी सुझाव हैं वो भेजे जा रहे हैं 8 सीपीसी को लेकर कि हमें 8 सीपीसी कैसा चाहिए। तो दोस्तों अभी ये काम चल रहा है। तो दोस्तों इसी पर नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक लेटर निकाला था और इन्होंने ये आग्रह किया है सभी प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी हैं उनसे कि आप अपने सुझाव भेजें 1 अप्रैल 2025 तक, अप्रैल के पहले हफ्ते तक। बिल्कुल दोस्तों ये सुझाव भेजे जाने चाहिए ताकि इस पर कुछ आगे काम हो सके जब पे कमीशन बैठे 8 सीपीसी पर काम करने के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है आज शाम या फिर रात तक डीए का ऐलान होगा। क्या डीए का ऐलान हो गया है? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। कैबिनेट मीटिंग हो गई है, कैबिनेट मीटिंग जो आज थी वो हो गई है, लेकिन उसमें डीएडीआर की घोषणा नहीं करी। कुछ और चीजों की घोषणा हुई है, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं। कुछ और चीजें घोषित हुई हैं इस मीटिंग में, लेकिन डीए की घोषणा कोई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि शाम तक, रात तक डीए की घोषणा हो जाएगी और 2% नहीं 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा। इट इज ऑल द फेक न्यूज। ये जितनी भी न्यूज है ये सारी फेक न्यूज है, तो आपको बिलीव नहीं करना इन सब चीजों पे। तो दोस्तों डीए की घोषणा होगी मार्च एंड तक, मार्च के लास्ट वीक तक, या फिर अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते तक। ये मैंने आपको एक अपडेट दी है। आज डीए की घोषणा नहीं हुई है, जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज मीटिंग तो हुई है कैबिनेट की, लेकिन उसमें आपका डीए अप्रूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए, मार्च के एंड तक या फिर अगले हफ्ते तक या फिर अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में डीए की घोषणा हो पाएगी। और दोस्तों डीए आपका बढ़ेगा 2%, यानी 55% भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप अपने विचार रखिए जो आप समझते हैं। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।